Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हम कल के लिए मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन को या क्या लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट गाइज, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी. और जैसा हमने देखा था कि हमारा जो एक फ्राइडे का मोमेंटम था वो एक एग्जैक्टली एक मूविंग एवरेज के के पास क्लोज हुआ था. सो दैट वाज अ मूविंग एवरेज ऑफ 100 EMA जो कि 17,615 के आसपास कहीं पे क्लोज हुआ था. और जो हमारी क्लोजिंग आई थी वो 17,600 पर आई थी. तो ये बहुत ही नियर बाय क्लोज हो गया था. हालांकि अगर आपने देखा तो उस दिन वो थोड़ा सा एक अबव भी गया था. एक ट्राई हुआ था कि 100 EMA के अबव कहीं पे क्लोज करे, बट वो फेल हो गया. और क्योंकि वो एग्जैक्टली उसी EMA पे क्लोज हुआ और वो एक 17,600 का एक अच्छा रेजिस्टेंस भी था, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि प्राइस थोड़ा सा फॉल हुआ. हालांकि इस प्राइस को ना हम बोलेंगे कि फॉल हुआ, ना ही हम बोलेंगे कि राइज हुआ. सो दिस इज अ मूवमेंट या दिस इज अ कंडीशन जो एक कंसोलिडेशन या साइडवेज आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो. लेकिन इससे भी आपको काफ़ी अच्छी एक इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि फिलहाल जो है वो बायर पे एक कहीं ना कहीं एक बायर्स जो हैं वो रुके हैं. सेलर्स ने उनको थोड़ा सा पुश किया है डाउनवर्ड. हालांकि बायर्स अभी भी हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अभी डाउन साइड प्राइस को पुश नहीं मिला है. लेकिन आप अगर प्राइस एक्शन को देखें या आप इस पूरे कैंडल को देखें, मोमेंटम को देखें, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा अभी सेलिंग प्रेशर लग रहा है. सो दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि अगर मुझे यहाँ पे एक अच्छा रेड कलर का कैंडल मिलता है तो मैं थोड़ा सा प्राइस को एक 600 के आसपास, 17,600 के आसपास रेजिस्टेंस देख सकती हूँ कि प्राइस ले रहा है और वहाँ से उसको रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है. ऑल्सो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा कि अगर मान लीजिए यूएस मार्केट या ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़ा सा हमें आज एक डाउन साइड पुश करते हैं. सो अगेन वी विल सी कि थोड़ा सा हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी फॉल कर सकता है. सो बेसिकली अभी हो क्या रहा है ना कि ये जो रैली था, रैली हो गया. रैली काफ़ी हद तक एक 17,600 तक का एक लेवल को अचीव कर लिया. एक 17,600 और 800 ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा जोन है कि जहाँ पे आपको कुछ टाइम की कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है. एंड सिमिलर थिंग इज हैपनिंग टुडे. तो आज के मूवमेंट में वो चीज़ हमें कम्प्लीटली देखने को मिला. और अगर आप आज का हाई देखोगे तो ये 17,700 के करीब एक हाई बनाया. तो मैं आपको वही चीज़ बोल रही हूँ कि 17,600 और 800 का एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि हम रैली यहाँ से अभी फिलहाल जब तक ब्रेकआउट नहीं होता 17,800 के ऊपर, तब तक हम देख सकते हैं कि रैली यहीं तक एक एक्सटेंड कर सकता है और इसके बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन भी हो सकता है. Now this is what you can look at the chart. Now if you look at the open interest, so open interest से भी चेक कर लेते हैं. 17,600 का यहाँ पर स्पॉट है. राइट नाउ लुक एट हेयर, दिस इज एन इंटरेस्टिंग डेटा. लास्ट वीक तक आपको 17,800 के आसपास का भी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट आ रहा था, बट फिलहाल आज जो है वो 17,700 पर ज़्यादा अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट आ रहा है. 800 पर भी आ रहा है, बट कंपेयर टू द 700 पर ज़्यादा है. तो आपको एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस 17,700 पर मिल रहा है और वही आज जो था वो प्ले होता हुआ हमें नज़र आया है. तो ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स में यहाँ पे मार्क कर देती हूँ और सपोर्ट के लिए 17,500 का पहला सपोर्ट मार्क कर देती हूँ और दूसरा सपोर्ट 17,400 का. ये लेवल्स दो मार्क कर देती हूँ. सो बेसिकली निफ्टी कल इसी के रेंज में रहेगा, इसी के बीच में रहेगा. अगर मैं चार्ट्स की बात करूँ, कुछ और इकोनॉमिक न्यूज़ या कुछ एक ग्लोबल मार्केट्स की बात ना करूँ, तो चार्ट को देखते हुए एक इंडिकेशन लग रहा है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा फॉल कर सकता है. और जो सॉरी जो एक पहला सपोर्ट है वो 17,500 का ले सकता है. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर निफ्टी कल के लिए. चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर. ऑल राइट, सो बैंक निफ्टी के लिए जो हमने एक एक्सपेक्टेशन था आज का, या जो हमने फ्राइडे का एक कैंडल को देखा था, उसके बेसिस पे हमारा व्यू था कि यहाँ से प्राइस थोड़ा फॉल कर सकता है. सो येस, डेफिनेटली फॉल हुआ, बट बहुत ज़्यादा फॉल नहीं है. बिकॉज ऑफ एक रीज़न है कि वहाँ पे प्राइस ने एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है. अब आप पहले इस पूरे सेटअप को समझे और आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्यों 41,500 के ऊपर फिलहाल अभी निफ्टी
सॉरी बैंक निफ्टी मुश्किल लग रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ही रेजिस्टेंस नहीं दे रही है, एक रेजिस्टेंस लेवल भी है जो कि अराउंड 41,181 का है। आई थिंक 41,200 का एक आना चाहिए, तो मैं इसी को पहला अपना रेजिस्टेंस मार्क कर देती हूँ। और अगर एक इंट्राडे मूव होता है, अगर लगता है आपको कि यहाँ से ये अबव जा रहा है, तो मैं मैक्स टू मैक्स 41,538 का अगला रेजिस्टेंस मार्क कर देती हूँ। बट लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, जो 41,200 है, 41,181 प्रिसाइजली जो टेक्निकल लेवल है, इसके ऊपर अभी प्राइस जाता हुआ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ऑल्सो यहाँ पे हमने एक प्राइस जो है वो सपोर्ट लिए हुए है एक मूविंग एवरेज का, सो आई थिंक दिस विल बी 50 EMA, नहीं 100 EMA होना चाहिए। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक इट। सो द क्लोजिंग प्राइस इज 47.9, यस राइट। सो 100 EMA का एक यहाँ पे हमको सपोर्ट भी मिला है, दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट, और जिसके लिए हम यहाँ पे 40,800 का एक सपोर्ट लेवल मार्क कर देते हैं। पहला ये ब्रेक होता है तो आप 40,306 ओके आई एम सॉरी। सो पहला सपोर्ट आ रहा है 40,657 का, और दूसरा सपोर्ट आ रहा है 40,300 का। सो ये दो सपोर्ट लेवल हम मार्क कर देते हैं। व्यू अभी भी ये है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी बेरिश है। निफ्टी आज क्यों सस्टेनेबल रहा, क्यों एक फ्लैट रहा, उसका रीज़न ये था कि आज निफ्टी IT थोड़ा सा अप था, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा आप उसको एक बेनिफिट मिल गया, उसको एक ऐसा उसको एक हेल्प मिल गया कि वो वहाँ पर सस्टेन कर रहा था, तो दैट इज़ द रीज़न वो बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक डाउन साइड मूव देखने को हमें मिला है। चलिए इसके ओपन इंटरेस्ट पर आते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट 40,800 इज द स्पॉट लेवल, एंड 41,000 ऑफ कोर्स मिलना ही था यहाँ पे, तो मेरा पहला जो रेजिस्टेंस है वो 41,000 है। एंड नेक्स्ट सपोर्ट, हाँ नाउ लुक एट हेयर 41,200 पर आपको कितना अच्छा ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इट हेयर। और हमारा जो टेक्निकल लेवल है वो भी 41,181 विच इज़ वेरी नियर टू 200 के पास है, तो ये एक अच्छा मुझे रेजिस्टेंस यहाँ से नज़र आ रहा है। और जो मेरा सपोर्ट आएगा पहला वो आएगा 40,500 का, दिस विल बी माय फर्स्ट सपोर्ट, एंड द सेकेंड सपोर्ट वुड बी 40,400। सो ये दो लेवल्स जो है वो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेके चल सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। व्यू क्या है, व्यू में थोड़ा सा यहाँ पे या तो मुझे कल एक साइडवेज मूव मिल सकता है, या फिर मैं थोड़ा सा प्राइस को फॉल होता हुआ देख सकती हूँ फॉर बोथ द मार्केट्स, निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए भी। अनलेस अगर मुझे कुछ आज एक ग्लोबल मार्केट्स में कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं मिलता, सो दिस विल बी द सिचुएशन। अगर ग्लोबल मार्केट्स में कुछ एक अपसाइड मिलता है देन यू माइट सी कि यहाँ पे भी आप थोड़ा रेजिस्टेंस की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। ऑलराइट, सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ डॉलर INR। तो यहाँ पे हमको एक अपसाइड होता हुआ नज़र आया है, एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज अगर आप इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा फॉल या डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अपसाइड एक मिलेगा। सेकेंडली 82 का एक लेवल है जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, प्राइस ने एग्जैक्टली उसको सपोर्ट प्ले किया है 82 पर प्राइस आकर वहाँ पर एक उसने बाइंग प्रेशर जो था वो दिखाना शुरू किया है। सो अब व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, टेक इट रेजिस्टेंस ऑफ 82.26 और 25 का ही आएगा अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखूंगी, और सपोर्ट लेवल मैं ले रही हूँ 81.75, या अगर मैं बात करूँ टेक्निकल लेवल्स की तो इट्स कमिंग एट 73। सो इसी के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि हम कल डॉलर INR को देख सकते हैं। इसका एक बार अगर मैं ओपन इंटरेस्ट भी चेक करूँ, सो यस 82 का यहाँ पे स्पॉट है और 81.75 का सपोर्ट हो गया, एंड 82.25 का रेजिस्टेंस हो गया। सो एग्जैक्टली लेवल्स और ओपन इंटरेस्ट मैच कर रहा है, दिस इज़ अ गुड थिंग। तो अगर आपका लिक्विडिटी मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन या थोड़ा कंसोलिडेशन के साथ में एक फॉल एक्सपेक्ट करते हो तो यहाँ आप देखेंगे कि 82.25 के आसपास जाता हुआ नज़र आ सकता है, एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट
एंड होपफुली एज आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग कि अगर ग्लोबल कंडीशंस की बात ना करी जाए अभी, अगर मैं नॉर्मली चार्ट के बारे में बात करूँ, सो वी माइट एबल टू सी कि कल हम थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी में एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंसोलिडेशन टू फॉल, एंड डॉलर INR में थोड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो येस, लेट्स सी द ग्लोबल मार्केट्स बाय द इवनिंग, बाय द closing, and then we would be able to get the clear picture of that. So yes, this is what we can expect for tomorrow, and I hope you are getting some knowledge from it. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, thank you so much for watching me.